हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। होप ईच वन ऑफ यू आर फिट, फाइन, हेल्दी एंड हैप्पी। सो आज का वीडियो जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन टॉपिक के ऊपर है। बहुत लोग मेरे से जो मिलते हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरे फैमिली में बहुत जन फ्लेक्स करते हैं कि आई एम अ बिग प्रोक्रेस्टिनेटर। एंड बहुत लोग एक्चुअली कंसर्न रहते हैं कि मैं इतना प्रोक्रेस्टिनेशन करता क्यों। उनको ये चीज़ का कॉन्शियसनेस ही नहीं है कि वो प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों है। वो बोलते हैं बस हो जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे इसके पीछे का साइकोलॉजी। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है। से फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर टास्क है जो आपको 31 अक्टूबर तक करना है एंड आज 1 अक्टूबर है। तो आप क्या करते हो, आप उसको रोज डेफर करते जाते हो, डीले करते जाते हो, डीले करते जाते हो और एंड मोमेंट में उस टास्क को करते हो, या वो टास्क को आप करते नहीं हो, वो आपको डेडलाइन के बाद करते हो या डेडलाइन के जस्ट पहले करते हो। सो इज इट गुड और बैड? सो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव कि ये गुड है कि बैड है। ये चीज़ डिपेंडेंट है कि ये कितना बड़ा प्रायोरिटी है आपके लिए। पहले आप समझिएगा कि व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन, आपको क्लियर होगा। मैं टेक्स्ट बुक डेफिनेशन में नहीं जा रहा एग्जैक्टली क्या मतलब होता है, बट प्राइमा फेसी प्रोक्रेस्टिनेशन का यही मतलब होता है, चीज़ें को डिले करते जाना, चीज़ें को डेफर करते जाना या उसको नहीं करना। अब आता है पॉइंट कि और एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं जिम जाना है, मुझे फिट होना है, तो मैं जिम कल से जाऊँगा, परसों से जाऊँगा, वो कभी आता ही नहीं है, टुमारो नेवर कम्स जैसे बोलते हैं ना। तो अब मैं जानता हूँ कि मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, बट बहुत लोग को ये चीज़ पता नहीं कि क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो मैं वही चीज़ आज समझाने आया हूँ। जनरली प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों किया जाता है? अगर मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल दूँ, तो अगर हमारे घर में पापा, तो पापा कभी भी आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, वो जॉब को लेके कभी भी डीप्रायोरिटाइज नहीं करते। वो कभी भी कोई भी टास्क होता है जो उनका बॉस उनको बोलता है, वो कभी भी उस चीज़ में प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। मैं गवर्नमेंट जॉब वालों की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं उनको डिमीन कर रहा हूँ, बट जनरली ओवरऑल लेवल में मैं एक एम्प्लॉई जो पापा के टाइम पे था, वो अपना बॉस का काम बोलने से पहले कर चुका होता है, या बोलने के तुरंत बाद सबसे पहला प्रायोरिटी उसका ही होता है। फॉरगेट अबाउट कि उनको कौन सा शादी में जाना है, उनको वीकेंड में क्या करना है, नहीं करना है, उनके लिए वर्क की प्रायोरिटी है। सिमिलरली बिजनेस में भी, कि आज दुकान खुलना है तो खुलना है। तो अब आप सोचेंगे कि वो प्रोक्रेस्टिनेट क्यों नहीं करते। अब मेन रीज़न क्या है? रीज़न ये है मजबूरी। रीज़न बोलते हैं इसी को नीड, कि उनका प्रायोरिटी है जॉब। उनको पता है कि अगर वो जॉब नहीं करेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा, उनको इज्जत कैसे मिलेगा, और उनके बीवी बच्चे को वो खाना पीना कैसे खिलाएंगे, वो स्कूल कैसे भेजेंगे। तो उनको पता है कि इसका कॉन्स क्या है अगर वो इस चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। अपने केस में प्रॉब्लम क्या होता है ना, अपने इतने कंफर्ट जोन में आ चुके हैं और अपने इतने प्रिविलेज्ड है कि अपने को इसका कॉन्स नहीं दिखता। से फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम 3 महीने बाद है, तो आप शुरुआत में पहला 1 महीना हौले हौले से पढ़ेंगे, धीरे 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 पढ़ेंगे, सोचेंगे कल कवर कर लेंगे, कल कवर कर लेंगे। फिर क्या होता है एंड में कि एग्जाम आता है, 1 महीना बचता है एग्जाम को, आप 16-16 घंटा पढ़ते हैं। बहुत जन इसको सक पाते हैं, बहुत जन क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन का ही तो रीज़न है। अगर आप शुरुआत में इसका कॉन्स जान लेंगे कि अगर मैं 90 दिन ईमानदारी से नहीं पढ़ूंगा तो मैं फेल हूँगा तो इसका कॉन्स आप जानते ही है। तो अपने क्या करते हैं ना, अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के पीछे चेज करते हैं। अपने को लगता है चल ना 10 मिनट टीवी देख लेते हैं, चल ना 10 मिनट वॉक कर लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, चल ना 1 घंटा दोस्त से बात कर लेते हैं। बट एक्चुअल में वो प्रोक्रेस्टिनेट करते करते आपका एकदम डूम्स डे आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको उसका कौन से नहीं पता। मेरा एक फ्रेंड बहुत अच्छा बात बोलता है कि वक्त समा तुम बदल गया तो बहुत सही बात है, नहीं तो परिस्थिति जब तुम्हें बदलाएगी ना, तब तुम्हें बहुत दुख होगा। मेरा एक दोस्त बोलता है कि तुम अभी टाइम है, तुम बाई चॉइस जिम चला जा, बाद में जब डॉक्टर बोलेगा 1000 तो दवाई लिख के देगा ना, तब जिम जाने में मौत आएगी। तो सिमिलरली एक एक बच्चे का भी एग्जाम्पल लीजिए, जो बच्चा का फिनेंशियली बहुत खराब बैकग्राउंड से, वो उसको पता है कि उसका एग्जाम फॉर्म भरने का भी पैसा नहीं है, बट वो कैसे तैसे अपना एग्जाम दे रहा है। और दूसरा बच्चा जो है, वो उसके पापा का बिजनेस है, या वो एक अच्छा बैकग्राउंड से आता है, उसको पता है कि अगर मैं फेल भी हो गया तो ऐसा नहीं कि उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो आपको मन में पता है कि कौन इंसान अपना प्रोक्रेस्टिनेट करने वाला है। क्यों? पहला वाला जो है उसको मजबूरी पता है, उसको कॉन्स पता है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो शायद मैं जीवन भर नहीं पढ़ पाऊंगा और शायद मैं जीवन भर स्ट्रगल करूंगा। दूसरे को पता है कुछ नहीं हुआ तो पापा से लात खा के बिजनेस में घुस जाऊंगा या कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। तो जब तक आपकी लाइफ जो चीज़ भी, कोई भी काम है, कोई भी टास्क है, जब उसको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, जब तक आप उसका कॉन्स नहीं समझेंगे कि आप क्या खोज सकते हैं उस चीज़ को डीप्रायोरिटाइज करने से, तब तक आप प्रोक्रेस्टिनेट करते ही जाएंगे। 12 फेल मूवी में जैसे वो यूपीएससी का एग्जाम दे रहा था, वो आटा चक्की का दुकान भी चलाता था और वो आईपीएस ऑफिसर भी बना। उसका बेस्ट फ्रेंड
जो उसके पापा बहुत प्रिविलेज थे, उसके पापा ने उसको भी प्रिविलेज दिया, तो वो नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि उसका वो मजबूरी थी नहीं, उसके लिए वो नीड ही नहीं था। बट पहले वाले को पता था कि अगर वो नहीं करेगा तो उसको जीवन भर आटा चक्की चलाना पड़ेगा। तो प्रोक्रेस्टिनेट होगा ही नहीं जब आपको वो चीज़ का कॉन्स पता चल जाएगा और जब आप डरेंगे। अर्जुन भी बोलते हैं कि कर्ण के साथ उनका युद्ध था अगले दिन। रात को वो अपने तीर, अपने बाण, सब चीज़ तैयार कर रहे थे, सारा बेस्ट चीज़ पिक कर रहे थे और वो डरे हुए थे। तो नकुल आते हैं, वो बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा महारथी क्यों डरा हुआ है? आपसे बड़ा धनुर्धर तो कोई है ही नहीं। तो अर्जुन बोलते हैं कि डर कभी-कभी होना अच्छा होता है, क्योंकि डर आपको कॉन्शियस बनाता है, डर आपको और फोकस बनाता है और डर आपको और तैयार करता है। तो डरना अच्छा है, बट कोई भी चीज़ का एक्सट्रीम खराब है। तो आप ये चीज़ डरिए कि अगर मैं प्रोक्रेस्टिनेट करूँगा, तो जहाँ मेरे को रोज़ 8-8 घंटा पढ़ने से भी चलेगा, अब मुझे 16 घंटा पढ़ना होगा। और क्या मैं वो 16 घंटा के लिए कैपेबल हूँ? अगर नहीं हो तो मेरे को एग्ज़ाम डेफ़र करना होगा। तो इससे अच्छा अभी पढ़ लेता हूँ, जिससे बाद में मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो। टुडेज़ पेन इज़ टुमारोज़ गेन। सिमिलरली आप से फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एक फ्रेंड है, वो बोला कि 2 दिन बाद मेरा इंटरव्यू था, बट मैं उसके लिए पढ़ा ही नहीं। मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता गया और एंड मोमेंट में इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया। मैं उसको बोला कि से फॉर एग्ज़ाम्पल, आज तुम कोई कंपनी में काम कर रहे हो और उससे 5 गुना बड़ा कंपनी से तुम्हारा इंटरव्यू का कॉल आता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आज केपीएमजी में काम कर रहे हैं और आपको बीसीजी का इंटरव्यू कॉल आता है, तो आपको पता है कि ये इंटरव्यू मेरा लाइफ चेंज कर सकता है। या आपको कोई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी आती है, आपको पता है कि ये चीज़ आपका लाइफ चेंज कर सकता है। तो आपको लगेगा भाड़ में जाए दुनिया, मेरे को ये 2 दिन पूरा जम के पढ़ना है। बट से फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जॉब अच्छा चल रहा है जस्ट फॉर टाइम पास, या आपका कोई पीयर कंपनी या उससे बहुत लो छोटा कंपनी से कोई इंटरव्यू का कॉल आता है, तो शायद आप बिना पढ़े जाओगे। तो सिमिलरली आपको पता है कि ये चीज़ कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितना जल्दी आप समझ जाएंगे कि कोई भी पर्टिकुलर टास्क आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। तो जैसे एबीसी एनालिसिस होता है, प्रायोरिटाइज योर टास्क, कि आप कौन सा टास्क आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और उसका कॉन्स क्या है। अगर मैं उसको नहीं करूंगा तो मैं क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता हूँ। अगर सपोज मैं प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं कंप्लीट करूंगा तो मेरी जॉब जा सकती है। अगर उस टाइम आपको ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है कि कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा इंक्रीमेंट कम कर देगा। बट आपको समझना होगा कितना इंपॉर्टेंट है वो चीज़। जिस दिन आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, आप कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। थैंक यू।